Dear brothers and sisters, today we have a beautiful verse to meditate. That is from Psalm 46 and 1. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम एक सुंदर से प्रतिज्ञा वचन पर मनन करने वाले हैं। वो है भजन संहिता 46:1। God is our very present help in times of trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Many times my husband used to recite this verse. और कई बार मेरे पति संदेश में इस वचन के बारे में बोलते हैं। When people are troubled, they used to call my husband. और कई बार जब लोग समस्या में होते थे तो मेरे पति को संपर्क करते हैं। And he would quote this verse saying, "The Lord will be your very present help in this time of your trouble." हाँ, मेरे प्रति इस वचन के बारे में कहते इस संकट के समय प्रभु आपके निकट है और आपकी सहायता करेगा। Yes, whenever we have struggles in our lives, we go to God. हाँ, जब भी हमारे जीवन में संघर्ष या समस्या होती है, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। David, whenever he went into trouble, he used to run to the altar of God. और दाऊद जब भी समस्याओं से होकर गुजरता था, तब वो प्रभु की वेदी के पास और दौड़ता था। As in Psalm 18 and 2. और कई बार उसने भजन संहिता 18:2 वचन के अनुसार कहा, The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. यहोवा मेरा चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। My God is my rock in whom I take refuge. मेरा ईश्वर मेरा चट्टान है जिसमें मैं शरणगत हूँ। For whatever reason, he would ask God first and call out to him. हाँ, उसके जीवन में चाहे जो कोई समस्या हो, सबसे पहले वो प्रभु को पुकारता था। Without God, he won't go anywhere. हाँ, बिना प्रभु के वो कहीं पर भी नहीं जाता था। That's why God also was with him wherever he went. हाँ, जहाँ कहीं दाऊद गया, वहाँ पर प्रभु उनके साथ गए। As in 2 Samuel 8:14, और 2 शामुएल 8:14 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। it says, "The Lord gave David victory wherever he went." दाऊद जहाँ जहाँ जाता था, वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। This is the thing the Lord is going to do in your life. हाँ, यही चीज प्रभु आपके जीवन में भी करने वाले हैं। Some of you may be saying, "I have to travel a lot." और कई लोग ऐसा कहेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा यात्रा करना पड़ता है। Will God be with me? क्या प्रभु मेरे साथ रहेंगे? Dear friends, when you go out and when you come in, the Lord's presence will be with you. मेरे प्रिय दोस्तों, जब भी आप घर के बाहर या घर के अंदर आएंगे तो प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। Once we were in trouble as a family, हाँ, परिवार के रूप में अगर संकट हो, the Lord spoke through my husband through the word of prophecy like this. और तब प्रभु ने मेरे पति के द्वारा भविष्यवाणी वचन इस तरह से कहा, My children, at this time of your trouble, do not be disturbed. मेरे प्रिय बच्चों, इस संकट के समय तुम निराश और दुख मत हो। Be patient. आप सहनशीलता के साथ रहिए Be in prayer. और प्रार्थना में रहिए। I will be with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगा I'll be upon your family like a cloud. और मैं तुम्हारे परिवार के ऊपर एक बादल के रूप में रहूंगा। Wherever you go, I will come with you. और तुम जहाँ कहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। I am the one who will be leading your way. और तुम जहाँ कहीं पर भी जाओगे, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। I am the one who gives you victory. और मैं ही हूँ जो तुमको विजय देता हूँ। And every time he speaks to us, he ends with this word saying, "My children, my grace is enough for you." और जब भी वो हमसे बातें करते, जब अंत में हमेशा इस वचन के द्वारा, मेरा जो सामर्थ है तुम्हारे लिए काफी है। That's what the Bible says in 2 Corinthians 12:9. और यही चीज हम 2 कुरिन्थियों 12:9 में पढ़ते हैं। My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। Do not fret and fume when troubles come into your life. इसीलिए आपके जीवन में जब कोई दुख आए, तब आप घबराइएगा मत। Be patient. आप हमेशा नम्र रहिएगा, Be in prayer. प्रार्थना में रहिएगा। As in Romans 12:12. और रोमियो 12:12 के अनुसार, Yes, cling on to that word हाँ, हमेशा आप इस वचन को पकड़ कर रखिएगा and say like
David said, और जिस तरह दाऊद ने कहा हमेशा कहिएगा, You are my rock, आप मेरे चट्टान हैं you are my refuge, और आप ही मेरे लिए शरणगत हैं you are my deliverer, और आप ही मुझे छुटकारा देने वाले you हैं are my stronghold. और तो आप ही मेरे लिए एक दृढ़ गढ़ के रूप में हैं। In the New Testament, Paul said, as in Philippians 4:13, और नए नियम में संत पौलुस फिलिपियन 2 इस तरह से कहते हैं, I can do all things through Christ who strengthens me. प्रभु जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ With the help of Jesus, I can do everything. और यीशु की सहायता के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I'm not afraid of any struggles or hardships. हाँ, जीवन की कोई भी कठिनाई या परेशानी के कारण मैं कभी दुख नहीं रहूंगा। Paul went through so many troubles. और संत पौलुस बहुत ज्यादा समस्याओं से होकर गुजरे He got beatings for the sake of Christ. और उसको मसीह के कारण कोड़े खाने पड़े He was stoned. और उसको पत्थर से मारा गया He was in shipwreck. और यहाँ तक कि उसका जो नाव था वो भी टूट गया One snake bit him. और एक बार सांप ने भी उसको काट लिया People stoned him. और लोगों ने पत्थर से मारा। But then he said, I can do all things through Christ who strengthens me. परंतु उसने कहा मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझको बलवंत करता है। Our daughter Stella Ramola used to sing like this. और मेरी बेटी स्टेला रमोला इस तरह का एक गीत गाती है। In Tamil it says, இயேசு என் வாழ்க்கையில் இருந்தாலே போதும். Yes, God is our refuge and help in times of our trouble. हाँ, प्रभु हमारे संकट के समय में हमारे लिए एक सहायक है। Dear friends, look up to God in prayer now. मेरे प्रिय दोस्तों, इस वक्त आप प्रभु की ओर देखिएगा Help is on the way. और आपकी सहायता आपके मार्ग में है। In Psalm 46:5 it is said beautifully like this, God is in the midst of her. भजन संहिता 46:5 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसकी सहायता करता है And she shall not be moved. और वो आसानी से वहां से टलने नहीं देंगे। Every early morning God will be there in the midst of her to help her. और हर दिन सुबह प्रभु हमारे बीच में है हमारी सहायता करने के लिए। Early morning, let us keep God in first place and look to Him for help. और भोर के समय सबसे पहले हम प्रभु को देखें और सहायता के लिए सबसे पहले हम प्रभु की ओर देखें। Then He'll be with you to help you. और फिर उस दिन पूरा दिन प्रभु हमारे साथ रहेंगे, हमारी सहायता करेंगे You will never be moved. और कोई भी आपको आसानी से हिला नहीं सकता। Lord Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, Father, as the Bible says, help your people in times of their trouble. हे प्रभु, जिस तरह बाइबल में कहा गया है संकट के समय आप उनकी सहायता कीजिएगा। Lord, Father, be with them, Lord. हे पिता, आप उनके साथ रहिएगा Be with them like a rock. और एक चट्टान के रूप में रहिएगा They should not be moved, Lord. और आसानी से कोई भी उनको हिला ना सके Anything should not move them must. और जीवन की कोई भी परेशानी उनको किसी तरह से ना डगमगाए Make them strong. और उनको दृढ़ कीजिएगा। Lord, let your help be with them, Master. हे प्रभु, आपकी सहायता हमेशा उनके साथ रहे Help your people, Lord. और आप अपने लोगों की सहायता कीजिएगा No more struggle in their life. और उनके जीवन में कोई संघर्ष न हो Let everything flow. और उनके जीवन में सब सरल हो। Master, take hold of their right hand. हे प्रभु, आप उनके दाहिने हाथ को पकड़ लीजिएगा Defend for their cause. और उनके हर परेशानी के लिए आप खड़े होइएगा And give them success, Lord. और हर एक में आप उनको सफलता दीजिएगा You be their stronghold. और आप उनके लिए एक दृढ़ गढ़ के रूप में रहिए। Wherever they travel, चाहे कहीं भी वो यात्रा करे be with them, Lord. आप उनके साथ रहिएगा। Master, whatever work they do, हे पिता, जो भी वो कार्य करे Lord, help them and make them to flourish, O God. हे प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिएगा और उनको समृद्ध बनाइएगा। Let them prosper. हे प्रभु, आप उनको समृद्ध बनाइएगा Master, let not anything put them down. और इस संसार का कोई भी विषय उनको कभी नीचे न ढकेले Let them feel your presence more closer in the days to come. और आने वाले दिनों में वो आपकी उपस्थिति को बहुत ज्यादा निकट महसूस करे Lord, every morning as they look for you, और
प्रतिदिन सुबह जब वो आपकी ओर देखे Help them, Lord. और उनकी सहायता कीजिएगा Give them success. और सफलता दीजिएगा Give them a wonderful future. और आप उनको एक सुंदर सा भविष्य दीजिएगा। Those who are crying for them to have children, give them children, Lord. और जो इस वक्त संतान की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक दोनों को संतान की आशीष दीजिएगा। The womb that could not conceive, let it conceive miraculously. और जो गर्भ संतान को गर्भ नहीं पा रहा, इस वक्त आश्चर्यजनक रूप से आपके आशीष के द्वारा संतान की आशीष प्राप्त करे। Help them to be patient. और उनको नम्र रहने में सहायता कीजिएगा Help them to be in prayer. और प्रार्थना में रहने में सहायता कीजिएगा Lord, whatever help they need, help them, Lord. और उनको जो भी सहायता की आवश्यकता है आप दीजिएगा। Bless your people today. और आज के दिन आप अपने लोगों को आशीषित कीजिएगा Today, give them a miracle, Lord. और आज के दिन आप उनको एक चमत्कार दीजिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ, Amen. God bless you. आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Sister Lalita Ben Vijay Bhai Gamit, today we remember the loss and the demise of dear brother, late Bishop Vijay Gamit, on his 7th anniversary. प्रिय बहन ललिता बेन विजय भाई गमित, आज हम अपने प्रिय भाई स्वर्गीय बिशप विजय गमित के 7वीं वर्षगांठ पर उनकी क्षति और निधन को याद करते हैं। May the Lord comfort you all as a family. According to Psalm 31:19, God has stored up great things for you in heaven. भजन संहिता 31:19 के अनुसार प्रभु आप सभी को एक परिवार के रूप में सांत्वना दे। परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बड़ी आशीषें रखी हैं। Lord bless Sister Lalita Ben, bless the Zoe ministry and give her grace to start the orphan school. Let the miracles happen and blessings come. Let the schools and hospital be very prosperous and bless the children, Lord, and their families with blessings from heaven. प्रभु बहन ललिता बेन को आशीर्वाद दें, जो इस सेवकाई को और आशीषित करें और अनाथों के लिए खोले जाने वाले इस स्कूल को खोलने के लिए अनुग्रह दें, चमत्कार होने दें और आशीर्वाद दें। स्कूल और अस्पताल बहुत समृद्ध हो, बच्चों और उनके परिवारों को स्वर्गीय आशीषें दीजिए। In Jesus' name, Amen. God bless you.